भारत से वर्ल्ड कप में जीत ख्वाब ही रही। पाकिस्तान 8वीं बार हार गया। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तानी टीम को जोर का झटका। ना पूरे ओवर्स खेले ना ही पूरे ओवर्स कराए। कौमी टीम को 7 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। 192 का हदफ 30.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। बैटिंग में रिजवान और बाबर के सिवा कोई ना चला। बाबर भारत के खिलाफ वनडे की पहली 50 बनाते ही थक गए। मोहम्मद रिजवान 49 रन पर हिम्मत हार बैठे। पूरी टीम 42.5 ओवर में 191 रन पर आउट हुई। भारत ने मैदान में आते ही जारहाना बैटिंग की। शाहीन, हसन अली और हारिस रऊफ की जमकर धुलाई की। रोहित शर्मा और श्रेयास अय्यर की बेहतरीन बैटिंग। कप्तान शर्मा की 86 रन की इनिंग्स। श्रेयास की भी निस्फ सेंचुरी, 53 रन बनाए। पाकिस्तान अपना अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया इवेंट में पहले अपने दोनों मैच हार चुकी। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच। कप्तान बाबर आजम का बदतरीन कारकर्दगी का एतराफ। कहा, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। मिडिल ऑर्डर अचानक नाकाम हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। कहा, हम ज्यादा पुरजोश नहीं होना चाहते। पाक भारत टाकरे से पहले कोहली गलत शर्ट पहनकर मैदान में आ गए। बाहर जाकर शर्ट तब्दील करके आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने कहा, मैच आईसीसी का इवेंट नहीं बल्कि बीसीसीआई का होम इवेंट लगा। हम अच्छा नहीं खेले, प्लेयर ऑफ किलर्स थे। मैच का तज्जिया करेंगे, क्या गलती हुई। बड़े मैच में बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। बाबर और रिजवान के सिवा किसी ने मज़ाहमत तक न की। पहले 3 खिलाड़ियों ने 155 रन बनाए। बाकी 7 खिलाड़ी सिर्फ 36 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 20 रन पर हिम्मत हार बैठे। पांड्या ने गेंद पर फूंक मारकर इमामुल हक को आउट किया। बाबर 50 और रिजवान ने 49 रन की इनिंग्स खेली। साउद शकील 6, इफ्तिखार अहमद 4, शादाब खान 2, मोहम्मद नवाज 4, हसन अली ने 12, शाहीन अफरीदी 2 और हारिस रऊफ भी 2 रन बनाकर चलते बने। एक 1,32,000 हाजिरी। स्टेडियम में पाकिस्तानी शायकीन कोई नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में सिर्फ भारतीय क्राउड ही मौजूद था। पाकिस्तानी बाउंड्रीज और विकेटों पर सन्नाटा छा जाता। जका अशरफ ने स्टेडियम में बैठकर मैच देखा। पाक भारत मुकाबले से पहले इफ्तिताही तकरीब भी सजाई गई। फिल्मी सितारे जमा हुए। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और सचिन तेंदुलकर की शिरकत। गुलकार अरिजीत सिंह ने आवाज का जादू जगाया। इफ्तिताही तकरीब टीवी पर लाइव नहीं दिखाई गई। शायकीन पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से मायूस। परफॉर्मेंस पर क्रिकेट फैंस का पारा चढ़ गया। कहा, टीम को कम से कम फाइट तो करनी चाहिए थी। बल्लेबाजों ने मैदान में जैसे हथियार डाल दिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी स्क्रीन्स लगाई गईं। पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी देखकर लोगों में दिलचस्पी ना रही। गुलकार जवाद अहमद ने वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया खसूसी सॉन्ग रिलीज कर दिया। अली जफर ने भी गाना जारी कर दिया। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। 4 लाख फलस्तीनी बेघर कर दिए। फलस्तीनी शहदा की तादाद 2270 से तजावुज कर गई। तकरीबन 10,000 जख्मी। इसराइल ने जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। गजा से नकल मकानी करने वाले काफिलों पर हमले। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइल का हमास के सीनियर मिलिट्री लीडर्स हमाद मुराद, अबू मुराद और अली किसी को मारने का दावा। गजा में 1300 बुलंद इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। लेबनान के सरहदी इलाके पर बमबारी। 2 लेबनानी शहरी मार दिए। मजीद तबाही फैलाने के लिए अमेरिका भी इसराइल का साथी बन गया। अमेरिकी F-15 तैयारे मशरिक़ वस्ता में मौजूद। गजा के लिए मेडिकल इमदाद लेकर आलमी इदारा सेहत का तैयारा मिस्र पहुंच गया। गजा में ईंधन, पानी और खुराक के ज़खायर तकरीबन खत्म हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म के मजीद वहशियाना अज़ाइम। गजा पर शदीद बमबारी। सऊदी अरब की इसराइल से ताल्लुकात पर बातचीत बंद। अमेरिका को अपने फैसले का बता दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। इसराइल हमास जंग का फैलाव रोकने पर बातचीत हुई। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया।
गजा में शहरियों पर हमलों की शदीद मजम्मत भी की। रूसी सदर की इसराइली हमास लड़ाई में सालिसी की पेशकश। यूरोपीय यूनियन ने एक दिन में 10 लाख शहरियों की नकल मकाने को इंसानी बहरान करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा फलस्तीनियों से जबरदस्ती इलाका खाली करवाना खौफनाक तरीन अमल है। OIC का इजलास 18 अक्टूबर को होगा। फलस्तीनी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हमास का दो टोक ऐलान। इसराइल के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत जारी। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई, सैकड़ों यरगुमान। मरने वालों में 258 इसराइली फौजी शामिल। हमास ने वार्निंग दी, जमीनी हमला किया तो इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। इस्माइल हानिया ने कहा फलस्तीनी गजा छोड़ेंगे ना मगरबी किनारा, ना ही हम मिस्र में हिजरत करेंगे। जंग की कवरेज के बाद BBC का हेडक्वार्टर भी सुर्ख कर दिया गया। जब इसराइल ने हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ अपनी वहशियाना कार्रवाइयां शुरू की, दरिंदगी का समाक वहां कायम है। मैं उनको बताना चाहता हूं तो आज फिलिस्तीन के खिलाफ तुम्हारी जारहियत के मुकाबले में सीना सिपर होकर मैदान कारज़ार में उतरने के लिए तैयार है। आज वक्त है एक मुस्लिम उम्मा के तौर पर आए, एक अरब वतन के तौर पर फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं। इसराइल ने मज़ालिम की हदें पार कर दी, हम इसराइल के खिलाफ मैदान में हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कहा इंसानी हकूक का दर्स देने वालों के मुसलमानों का खून है। इस्लामी मुमालिक फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाएं, एक पैगाम अपनाएं। हमास के सरबराह खालिद मशअल का गजा से वीडियो खिताब। कहा क़िबला अव्वल की हिफाजत करेंगे, इसराइल और अमेरिका को काबिज नहीं होने देंगे। हमारे हौसले पहले से जवान हैं, उम्मत मुस्लिमा के ताउन से इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे, फ़लस्तीनियों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शहबाज शरीफ से राब्ता। फलस्तीन के हवाले से कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। साबिक वज़ीर आज़म ने दावत कबूल कर ली। मुस्लिम लीग नून का वफ्द 17 अक्टूबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। का एक और अवामी शो का फैसला। नवाज शरीफ की आमद से पहले क्राउड जमा होने का अंदाजा लिया जाएगा। आज लाहौर कसूर रोड पर जलसा होगा। जलसे से हमजा शहबाज खिताब करेंगे। मरियम नवाज मॉडल टाउन में वर्करों से मिलेंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा महंगाई PTI की वजह से आई, ये लोग जेलों में अपनी वजह से हैं। जावेद लतीफ बोले नवाज शरीफ के बगैर मुल्क को अंधेरों से नहीं निकाला जा सकता। एहसन इकबाल ने दावा किया आइंदा इंतखाबात में PTI की जमानतें जब्त कराएंगे। पाकिस्तान हम सबसे बड़ा है, पाकिस्तान है तो हम हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI की मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। आर्टिकल 248 के तहत इस्तनासा की वजह से इस्तदा की गई। साइफर केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 अक्टूबर को समाअत होगी। नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में नसरसानी अपील दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया, दरख्वास्त गुजारों को सुने बगैर फैसला दिया गया। 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। आवाम को फिर रिलीफ मिलने की तवक्को। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 300 से नीचे आने का इम्कान। आलमी मंडी में कमी का फायदा आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। फी लीटर कीमत में 36 से 38 रुपए तक कमी मुतवक्के। कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। शहरियों को वोट के इंदराज और कवायद दुरुस्तगी के लिए आखिरी मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने कहा कवायद सही करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, इसके बाद तब्दीली मुमकिन नहीं।
सिंध में एमडी कैट का पर्चा 19 नवंबर को लेने की तजवीज़। महकमा सेहत सिंध ने पीजीएमसी को सिफारिश कर दी। निगरान सूबाई वजीर सेहत ने कहा, जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी स्कैंडल में मुलव्विस हुए तो मुअत्तल होंगे। दोबारा एमडी कैट देने वाले तलबा से फीस नहीं ली जाएगी। कराची का शहर में तमाम माफियाज को खत्म करने का ऐलान। मुर्तजा वहाब कहते हैं, आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनेगी। यकसा तरक्की पर यकीन रखते हैं। कराची में वाटर और लैंड माफिया से लड़ रहे हैं। ये भी कहा, कुछ सियासी जमातों को सिर्फ धरना देना आता है। पानी और सीवरेज पर सियासत ना की जाए। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए एक्शन का आगाज। आलूदगी फैलाने वाली इंडस्ट्रीज और फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए दफा 144 नाफिज है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार 1 अरब का इंडोमेंट फंड कायम किया। मुर्तज़ा सोलंकी ने मोहसिन नकवी को मोहसिन स्पीड का खिताब दिया। कहा, आपने आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक कर दिया। पहाड़ों ने ओढ़ ली सफेद चादर। मुल्क भर में सर्दी की दस्तक। मैदानी इलाकों में ठंडी ठार हवाएं चलने लगी। जीबी के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। बाबू से टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशें। जुड़वा शहरों में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर और गिरदोनवा में बारिश। लाहौर में भी आंधी के बाद बारिश। मौसम ठंडा ठार। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 अक्टूबर तक बारिशें होंगी। टीम के फ्लॉप शो पर शोएब अख्तर बरस पड़े। कहा, बैटिंग पिच पर टीम ने मौका जाया कर दिया। टीम के पास टैलेंट ही नहीं। रोहित शर्मा ने मैच के लिए बेहतरीन बॉलर्स का इंतखाब किया। जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी, जब नवाज बैटिंग कर रहे थे उस वक्त 13 के करीब ओवर बाकी थे और जो उन्होंने शॉट मारी उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई गेम अवेयरनेस आज दिखाई नहीं दी सवाए टॉप ऑर्डर बैट्समैनों के। 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाए। अगर अभी भी 8 ओवर थे बाकी, अगर हम थोड़ा सा स्टे करते विकेट पे और यही 50 रन ऐड करते तो विकेट का बिहेवियर काफ़ी चेंज नज़र आया। जैसी बॉल की थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, पुराना हुआ तो काफ़ी लो रहने लग गया था। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर गए हम लोग। सबसे बड़े मैच की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के तज्जिए, बॉल बाय बॉल कवरेज। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी ने सूरत हाल से आगाह किया।